गांव के किनारे एक पुरानी और खंडहर सी हवेली थी। कहते थे वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। यह बात पूरे गांव में मशहूर थी। राहुल नाम का एक युवक जो शहर से गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था, इस किस्से को सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। वह स्वभाव से जिज्ञासु और थोड़ा साहसी भी था। उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब गांव के लोग सो चुके थे, राहुल ने टॉर्च और एक छोटी सी चाकू लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली बाहर से बेहद डरावनी लग रही थी। टूटे हुए दरवाजे, छत से लटकते जाले और चारों ओर सन्नाटा। जैसे ही राहुल ने हवेली का दरवाजा खोला, वह धीमे धीमे आवाजें सुनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने टॉर्च जलाकर अंदर का जायजा लिया। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर अजीब निशान और एक कोने में रखे बड़े से ट्रंक ने उसका ध्यान खींचा। जैसे ही उसने ट्रंक खोला, एक भारी दस्तावेज निकला। उस पर कुछ अजीब प्रतीक बने हुए थे। तभी हवेली में किसी के कदमों की आवाज आने लगी। राहुल डर से जकड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रंक से दस्तावेज लेकर छुपने की जगह ढूंढी। आवाजें तेज होती जा रही थीं। एक छाया उसे ढूंढते हुए नजदीक आ रही थी। राहुल ने देखा कि वह एक बुजुर्ग आदमी था, लेकिन उसकी चाल अस्वाभाविक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस दस्तावेज को ढूंढ रहा हो। राहुल ने तुरंत एक खिड़की से बाहर कूदकर दस्तावेज लेकर भागने की कोशिश की। अगले दिन उसने दस्तावेज को गांव के पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने बताया कि यह दस्तावेज उस हवेली के असली मालिक के खजाने का नक्शा था, जिसे वर्षों पहले उनके दुश्मनों ने छुपा दिया था। लेकिन सवाल यह था कि वह अजीब बुजुर्ग आदमी कौन था? वह अब तक जीवित कैसे था? राहुल ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर फिर से हवेली की खोज की। वहां उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें सोने के सिक्के और पुरानी किताबें रखी थीं। उसी तहखाने में उन्हें उस बुजुर्ग आदमी का शरीर मिला, जो शायद उस खजाने का पहरेदार था। यह घटना सबके लिए एक रहस्य ही बनी रही कि वह आदमी जीवित था या उसकी आत्मा खजाने की रक्षा कर रही थी।